आज भगवान बुद्ध की धरती केसरिया में विश्व शांति संकल्प बुद्ध महोत्सव के आयोजक करता इसका अध्यक्षता कर रहे लाल बाबू राम जी। इस कमेटी में हरेंद्र महतो जी, नवल पासवान जी, भूमि दाता प्रमोद कुशवाहा जी, डॉक्टर प्रोफेसर बिंदा राम जी, हरिशंकर पासवान जी और सिवान से चल के आए प्रोफेसर साहब वीरेंद्र यादव जी और हम सब लोग जिनके शरण में, जो भगवान बुद्ध के शरण में है, उनके शरण में भंते बुद्ध जी के शरण में हम सब लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। साथियों, बहुत ही आके पहले तो बहुत ही सुखद अनुभव हुआ जब हमने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखा, लेकिन एक बात का कष्ट हुआ कि जिस जगह, जिस परिस्थिति में रखा हुआ है, ना कोई भवन है, ना कोई व्यवस्था है, फिर भी भंते जी का जो परिश्रम, मेहनत, विश्वास को मैं सलाम करता हूं कि ऐसे स्थिति में भी वो अपने आप को बिल्कुल मजबूती से लगे हुए। तो सबसे पहले अपनी बात शुरू करो से पहले घोषणा कर देता हूं, ना भैया बैठे हैं और ये बैठे हैं, कहेंगे कुछ बोल के जाइए। पहला घोषणा ये है, इसी वर्ष इसी महीने में दिलीप जी को मैंने कहा है नापिए, इस रोड को बनवा देते हैं। उसके लिए जो भी विभाग से अनुमति लेनी है, जितना समय आपको विभाग से अनुमति लेने में लगेगी उतना ही समय इसको बनने में लगेगा। मेरे तरफ से कल मैं आपको इसका पत्र दे दूंगा। दूसरी चीज, पहाड़पुर में हमने एक भवन बनवाया, बुद्ध विहार में, बहुत बड़ा भवन है वो। वैसा ही एक भवन का निर्माण भी यहाँ अगले वित्तीय वर्ष में मई के अप्रैल के महीने में मैं आपको यहाँ देता हूँ। चलिए जोरदार ताली आप लोग स्वागत कीजिए। इसके साथ और मेरे साथीगण हैं, माननीय विधायिका शालिनी मिश्रा जी अभी आई हुई थी, और मैं संबोधन में अपने मामा रामपुकार सिन्हा जी का और पूर्व विधायक हमारे भाई राजेश कुशवाहा जी का नाम लेना भूल गया, क्योंकि मुझे बड़ा जल्दी था कि मैं इस व्यवस्था को देखते हुए कि कैसे कुछ घोषणा हो कि हमारे भंते जी जो इतना मेहनत से और इतने आशा से लगे हुए हैं, तो घोषणा के जल्दबाजी में मैं अपने भाई का नाम और मामू का नाम संबोधन में भूल गया था। तो एक तो रोड बन जाए, एक यहाँ भवन बन जाए। दूसरा, शालिनी मिश्रा जी भी आई थी, उनसे मेरा बात हुआ था, उन्होंने कहा था जैसे कहिएगा वैसे हम लोग के जनता दल यूनाइटेड पार्टी से विधायक है, वो भी यहाँ सहयोग करेंगे इनके सौंदर्यीकरण के लिए, जैसा आपका मांग हुआ था। इसके अलावा राज्यसभा सांसद है हमारे पार्टी के, और भी लोग हैं। मेरी कोशिश होगी कि एक साल के अंदर में ज्यादा से ज्यादा इस जगह को विकसित किया जा सके। रामेश्वर कुमार महतो जिंदाबाद, रामेश्वर कुमार महतो जिंदाबाद, रामेश्वर कुमार महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे से भी ज्यादा जल्दी हमारे वीरेंद्र यादव जी को हैं, तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि मैं भंते जी और वीरेंद्र यादव जी से, प्रोफेसर साहब से पहली बार मुलाकात हुई है, भंते जी से कई बार मुलाकात हुई, पिछले बार आए तो बहुत देर बैठ के बातचीत भी हुई। विश्व में तकरीबन मेरे हिसाब से विकसित देशों में 45 देश ऐसे हैं, वैसे तो 58 देश है जहां बुद्धिज्म को माना जाता है, पर 45 विकसित देश है जो बुद्धिज्म को मानते हैं। उसमें टॉप पे है जापान, और लगभग सारे देशों में मेरा घूमना हुआ है, बट कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि भगवान बुद्ध की मूर्ति इस परिस्थिति में, ऐसी जगह में, अनडेवलप्ड एरिया में पड़ा हो, ऐसा कहीं नहीं देखा। हर जगह बड़े भवन देखे हैं, बहुत बड़ा सौंदर्यीकरण देखा है, चाहे थाईलैंड हो, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार जो बर्मा जिसको हम कहते थे हमारे बगल में है, वहाँ का एक एक फगवाड़ा देखेगा, भगवान बुद्ध के मंदिर वहाँ फगवाड़ा कहते हैं। तो देख एक्सकेलेटर लगता है आपको मॉल में, जो आप देखते हैं एक्सकेलेटर लगा हुआ चलने वाला सीढ़ी, वैसा 8 क्रॉस कीजिएगा तब जाके भगवान बुद्ध के चरणों पर पहुंचेगा। पहाड़ के ऊपर 400-400 फुट 500-500 फुट ऊंचा फगवाड़ा बना हुआ है, और दूर से देखिएगा तो लगेगा सोने का बना हुआ, ऐसे मेटल का। तो विश्व में भगवान बुद्ध को विश्व गुरु कहा गया, और उनके लिए विश्व में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हमारे देश में जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वो व्यवस्था का 10% भी नहीं है।
इस महोत्सव का बहुत अच्छा नाम दिया भंते जी ने, विश्व शांति संकल्प बुद्ध महोत्सव। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2017 में भंते जी श्रीलंका गए, बुद्धिज्म के द्वारा एक आयोजन था, वहां कॉन्फ्रेंस था बुद्धिस्टों का, तो उसमें श्रीलंका गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका के उस मंच से कहा था कि बुद्धिज्म इज द ओनली वे ऑफ द पीस इन द वर्ल्ड। आज जो भंते जी कह रहे हैं विश्व शांति संकल्प, तो विश्व में शांति की जो स्रोत है, शांति करुणा जहां से शुरू होती है वो भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध ने दुनिया को, विश्व को शांति का पाठ सिखाया, लेकिन हमारे देश में कुछ पाखंड लोग उनके व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिए। अभी कह रहे थे दिलीप जी कि हम लोग इस स्तूपा को कुछ कहते थे, देवरा कहते थे, जबकि आपको बताएं कि अभी तक तो इसकी बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। जिस दिन इस भूमि की प्रचार प्रसार हो जाएगी, विश्व से हिस्टोरियन, इतिहासकार यहाँ आएंगे, इसको देखेंगे, इस पे लिखेंगे, इसको समझेंगे। बुद्ध की जो महत्व है विश्व में वो सभी धर्म से ज्यादा है। बुद्ध को मानने वाले की संख्या बहुत है। और जैसे कि भंते जी ने रखा विश्व शांति संकल्प, हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कैसे देश में, कैसे हमारे आपस में शांति भाव सद्भाव बना रहे। साथियों, आज राजनीति में खास करके हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, धर्म का अलग अलग पाठ पढ़ाते हैं। मैं किसी विवादित बयान को ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो चर्चा चल रही है, आज जो चर्चा परिचर्चा चल रही है धर्म के ऊपर, वो क्यों चल रही है, सोचने की जरूरत है। हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। भीम आर्मी के लोग यहाँ बैठे हैं, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं लोग पूरे देश में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप लोग पुस्तक समझते हैं, पुस्तक नहीं है, धर्म ग्रंथ है हमारे लिए, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस धर्म ग्रंथ को घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें बुद्धिज्म के ऊपर जानने की जरूरत है, हमें इंसानियत के ऊपर जानने की जरूरत है, हमें आपस में एकता बना के एक दूसरे के मदद करके आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आज इस मंच से इतना ही बोलूंगा और मैं आशा करूंगा कि सब लोगों का सहयोग से, डॉक्टर राजेश जी हमारे पूर्व विधायक यहाँ बैठे हैं, रामपुकार सिन्हा जी बैठे हैं, इन लोगों से भी मेरा विशेष आग्रह होगा क्योंकि दोनों मेरे करीबी हैं, एक मामा है एक भाई। ये लोग मुझे यहाँ पे लाते रहे और हम सब लोग मिलके इस भूमि को एक साल के अंदर में ऐसा विकसित कर दे कि आप लोगों के सामने जब अगली बार आऊंगा तो 1 घंटा बोलने का मुझे मौका मिला। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।